नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिवर्धन सिंह। अगर आप भी गूगल मैप से लोकेशन देखकर यात्रा करते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग राज्यों से गूगल मैप के गुमराह करने के मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, जबकि गूगल मैप के गलत रास्ते दिखाने की वजह से करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान जाते जाते बची। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि गूगल मैप आखिर धोखेबाजी क्यों कर रहा है, और गूगल मैप के इस धोखे से आप कैसे बचें। देखिए रिपोर्ट। गूगल मैप दिखा रहा मौत का रास्ता। गूगल मैप्स पर आंख बंद करके भरोसा न करें। गूगल मैप्स ने ले ली 3 लोगों की जान। पुल खत्म और अंधेरे पुल से कार गिरी नीचे धड़ाम। टेक्नोलॉजी या लापरवाही, कौन है जिम्मेदार? गूगल मैप्स पर अंधा भरोसा कितना सही? आज के इस भाग दौड़ वाले दौर में हम टेक्नोलॉजी पर इतने निर्भर हो गए हैं कि पुराने समय की कुछ आदतें, जैसे अनजान रास्ते या शहर में पहुंचकर वहां के स्थानीय लोगों से रास्ता पूछना, हाईवे पर ढाबों या चाय की दुकानों से आगे आने वाले पड़ावों के बारे में पूछना भूलते जा रहे हैं। और आज के समय में हर कोई एड्रेस और लोकेशन पता करने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करता है। हम गूगल मैप पर दिखाए रास्ते पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और स्पीड में कार या बाइक लेकर चलते चले जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसी कई खबरें सामने आई जिसमें गूगल मैप्स के बताए रास्ते पर या तो लोगों की जान चली गई या फिर जान जाते जाते बची है। 24 नवंबर को बरेली में गूगल मैप की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। तब गूगल मैप कार को अंधेरे फ्लाईओवर पर ले गई, जिस वजह से कार फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। इसके कुछ ही दिन बाद 3 दिसंबर को भी बरेली में गूगल मैप एक और कार को शॉर्टकट दिखाकर कच्चे रास्ते पर ले गया, जिस वजह से कार नहर में जा गिरी। इससे पहले 2023 में केरल में गूगल मैप की वजह से 2 डॉक्टर्स की मौत हो गई थी। तब बाढ़ग्रस्त इलाके में गूगल मैप ने गलत रास्ता दिखा दिया था। साल 2021 में महाराष्ट्र में भी गूगल मैप के गलत रास्ता दिखाने की वजह से एक ड्राइवर की मौत हो गई थी। इसके अलावा भी गूगल मैप से हादसे के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन फिर भी लोग धड़ल्ले से न सिर्फ गूगल मैप या फिर इस तरह के नेविगेशन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उसके बताए रास्ते पर आंख मूंद कर चल भी रहे हैं। ऐसे ही नोएडा के कुछ लोग भी गूगल मैप पर भरोसा कर बरेली के लिए निकले थे, लेकिन गूगल मैप ने उन्हें ऐसा धोखा दिया कि उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बताया जा रहा है कि ये लोग नोएडा से शादी समारोह में शामिल होने बरेली जा रहे थे। गूगल मैप के सहारे कार बरेली की ओर बढ़ रही थी। तभी गूगल मैप ने कार को आधे अधूरे पुल पर पहुंचा दिया। गूगल मैप की वजह से कार करीब 50 फीट नीचे रामगंगा नदी में गिर गई, क्योंकि पुल आगे बना ही नहीं था। कार में सवार सभी 3 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, इससे कुछ दिन बाद बरेली में गूगल मैप ने एक और कार को गलत रास्ता बता दिया और गूगल मैप के बताए रास्ते पर चलकर कार नहर में जा गिरी। पीडब्ल्यूडी अफसरों की लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें निर्माणा पुल से कार नीचे गिर गई और 2 भाइयों समेत एक की मौत हो गई। इसमें 3 लोगों ने जान गंवाई। कार अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। लापरवाही की जांच की जा रही है। आनंद फानन में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें पीडब्ल्यूडी के 4 इंजीनियर हैं। इसके साथ ही गूगल के एरिया रीजनल मैनेजर के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज हुई। अब रिपोर्ट दर्ज तो हो गई है, लेकिन लापरवाही के चलते 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसमें जांच कमेटी गठित की गई है और जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। जांचें हमेशा होती आई हैं और हमेशा होती रही, लेकिन किन पर कार्रवाई होगी ये देखना बात की बात है। गूगल मैप की वजह से 3 लोगों की जान जाने के बाद जब गूगल मैप के बताए रास्ते पर चलकर कार बरेली के नहर में गिरी तो इस खबर से हड़कंप मच गया।
दिनांक 3 दिसंबर 2024 को एक चारपहिया वाहन बरेली से पीलीभीत की ओर जा रहा था और कलापुर एक गांव पड़ता है थाना इज्जत नगर के अंतर्गत। वहां पर गूगल मैप पर उन्होंने देखा कि एक शॉर्टकट बताया जा रहा था। उस शॉर्टकट को लेते हुए वो नहर के रास्ते चले गए और गाड़ी नहर में उतर गई। इसमें पुलिस मौके पर पहुंची सूचना प्राप्त होने पर, और कोई भी जनहानि नहीं हुई है, कोई दुर्घटना नहीं हुई है। गाड़ी को ट्रैक्टर के माध्यम से नहर से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बरेली से ये लोग पीलीभीत जा रहे थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि कलापुर नहर ने गांव बरकापुर तिराहा के पास सड़क का कटान कर दिया गया है और गूगल मैप के सहारे चल रहे थे। तभी इनकी गाड़ी नहर में पलट गई। वो तो गनीमत रही, इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि जिस तरह से कार नदी में गिरी थी, इस हादसे में भी 3 लोगों की जान पर बनाई थी। बाद में क्रेन के सहारे कार को बाहर निकलवाया गया। वहाँ के लोग कुछ लोग आ रहे थे गाड़ी से, जिनको वहाँ ग्रामीणों ने बताया कि रास्ता ठीक नहीं है, ये जाने लायक नहीं है, आगे अवरोध है, लेकिन परंतु वहाँ पे उसी रास्ते को गूगल मैप से फॉलो करते हुए आगे बढ़ गए। वहाँ पे हालांकि पुल से पहले विभाग ने पीडोली ने वहाँ पे दीवार बनाई थी, लेकिन वो कुछ ग्रामवासी वहाँ तोड़ दिए थे, जिसकी वजह से वो उसको क्षतिग्रस्त करते हुए आगे गिर गए। उनकी घटना हो गई, मृत्यु हो गई, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें ये अब हमारे अधीक्षण अभियंता को इसमें जांच के लिए भेजा गया था। उन्होंने पाया कि मतलब इसमें सुरक्षा के इंतजाम और किए जाने चाहिए थे विभाग से, और कुछ अपने विभागीय अधिकार खिलाफ लापरवाही इसमें पाई गई है। उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई है तो उसमें प्रेषित किया गया है उच्च अधिकारियों को। गूगल मैप जिस तरह से लोगों को धोखा दे रहा है, जिस तरह से गूगल मैप के बताए रास्ते पर चलकर लोग एक के बाद एक इसके शिकार हो रहे हैं, ऐसे में सवाल यह है कि हिंदी खबर की टीम निकल पड़ी ये पड़ताल करने कि आखिर गूगल मैप लोगों को धोखा दे रहा है या फिर ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हादसे हो रहे हैं। इसके लिए हमने गूगल मैप की लाइव लोकेशन को ऑन किया और फिर अपनी पड़ताल शुरू की कि आखिर कैसे गूगल मैप लोगों को गलत रास्ते पर पहुंचाता है। जब लोग अपने घर से निकलते हैं और जहां का पता मालूम नहीं होता है, तो गूगल पर जा करके उस पते को डाला जाता है, यानी कहाँ जाना है उस गंतव्य का, उस स्थान का नाम गूगल पर डाला जाता है, जिससे गूगल जो है वो सही रास्ता दिखाता है। अगर बात की जाए तो अमूमन लोगों के फोन में अगर कहें तो ऐसे मैप होता है, और इस मैप पे जा करके अगर टिक करते हैं ऐसे, तो यहाँ पे आपको जहां पर भी जाना हो उस चीज को यहाँ पे सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद जो लोकेशन दिखाएगी उसी के आधार पर जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि गूगल मैप गलत लोकेशन भी दिखा देता है, जिसके चलते या तो लोग रास्ता भटक जाते हैं या उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है, क्योंकि गूगल मैप वो रास्ते भी दिखाता है जहां पर रास्ता ही बंद हो जाता है। गूगल मैप की जब हमारी पड़ताल शुरू हुई तो हमेशा की तरह शुरुआत में ये हमें सही रास्ता दिखाने लगा और बताया कि हम जिस जगह जाना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट रूट कौन सा है और कितनी देर में हम वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, गूगल मैप की धोखेबाजी सामने आने लगी और धीरे धीरे गूगल मैप हमें गलत रास्ते पर लेकर जाने लगा। खुद के फोन में एक बार टाइप कर रही हूँ कि जहां पर जाना है, जो लोकेशन मैं लगा रही हूँ उसको टाइप करूंगी कि क्या कुछ करके चीजें हैं। देखिए 11 अशोका रोड मैंने अपने फोन में टाइप किया है, 11 अशोका रोड। ये देखिए मैंने बोला और ये यहाँ पे लिख करके आ गया 11 अशोका रोड। फिर डायरेक्शन पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्शन पर जब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो चीजें फटाक से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी कि जहां पर जैसे करके जाना है। चलिए अब अगर बात की जाए तो ये देखिए अभी इसमें दिखा रहा है 4 मिनट और 1.2 किलोमीटर। मैं अपने साथी से कहूंगी, जो हमारे वाहन चालक हैं उनसे कहूंगी कि थोड़ा सी इसी मैप के हिसाब से गाड़ी को आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि गूगल मैप के आधार पर ही लोग जो हैं वो चलना शुरू करते हैं। लेकिन अब ये जो मैंने मैप लगाया है, ये मैप किस जगह लेकर के जाएगा, कहां पर पहुंचाएगा, और क्या वो रास्ता सही निकलेगा या आगे रास्ता बंद होगा, या कुछ ऐसी घटना हो जाए कि आगे ब्लॉक हो गया, जिस तरीके की घटना अभी कुछ दिनों पहले देखने को मिली थी कि एक 4 पहिया वाहन से लोग जा रहे थे, आगे पुल बना हुआ नहीं था और गूगल मैप ने वही रास्ता दिखाया
और पुल के नीचे जाके गाड़ी गिरी और जहां पर उस वाहन में मौजूद सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। खैर, अब ये पूरी की पूरी चीजें हैं और यहाँ से धीरे धीरे करके हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के साथ ही हम वो रास्ता भी अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे जो गूगल मैप के द्वारा मतलब हमने लगाया है 11 अशोका रोड वाला रास्ता, जिस पर देखना होगा कि क्या ये गूगल मैप सही जगह लेकर के जाता है या फिर रास्ते की जानकारी हर किसी को होना जरूरी है, नहीं तो गूगल मैप के चलते कोई भी दिक्कत और परेशानी का सामना भी करने को पड़ सकता है। देखिए, यहाँ से अगर आए तो ये मैप में अगर आप देखें तो सीधे तौर पर अब अशोका रोड है जो कि 500 मीटर से आगे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ज्यादा दूरी यहाँ पर नहीं है। जब हम गूगल मैप के जरिए इस रास्ते पर आगे बढ़े तो बार बार उसमें दूरी बदल जा रही थी और गूगल मैप जो डेस्टिनेशन हमें सिर्फ 500 मीटर दूर बता रहा था वो अचानक से बढ़कर 1.5 किलोमीटर हो गई। यानी यूं कहें कि गूगल मैप ने हमें रास्ता भटका दिया और हम जहां कुछ ही देर में पहुंचने वाले थे वहां पहुंचने की जगह हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर कोई तेज रफ्तार आए जाए तो उसकी जान चली जाए। 5 मिनट का समय यहाँ पे दिखा रहा हो, जो ड्यूरेशन है, जो दूरी है, जो अभी 850 मीटर की थी वो दूरी अब 1.4 किलोमीटर की यहाँ पर हो चुकी है। वो ये देखिए पूरा ये रास्ता है जिधर की ओर आगे बढ़ रहा है। मेरे कैमरामैन सहयोगी कैमरे से बाहर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक बार फिर से गूगल पे मैप पर आने को कहूंगी कि एक बार हमारे दर्शकों को फिर से वही मैप दिखाएं। आगे देखिए, अब 4 मिनट दिखा रहा है और 1.3 किलोमीटर का ये रास्ता जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए, यहाँ पर हम पहुंचे हैं। बाहर की तस्वीर अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगी कि दिखाए। देखिए, यहाँ पे गूगल देवता बता रहे हैं कि यहाँ से यू टर्न लेना है, लेकिन यहाँ पर तो यू टर्न ही नहीं है, बिल्कुल यू टर्न नहीं। 1 मिनट रुकिए, हमारे जो गाड़ी चला रहे हैं भैया उनसे कहूंगी 1 मिनट रुके। और ये देखिए, ये तस्वीरें यहाँ से बाहर की दिखलाएंगे कि यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर वो कोई माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ पर अगर रात का वक्त हो, तेज रफ्तार में कोई वाहन आए और सामने 70 मीटर से यू टर्न अगर दिखाएगा तो ये जो गाड़ी है, एक बार भैया थोड़ा सा आगे ऐसे करके दिखाइए, ये जो गाड़ी है ये सीधे इस गेट को चीरते हुए चली जाएगी। देखिए, सामने आपको बिल्कुल बंद काला गेट दिखाई देगा और हाथ में जो गूगल मैप है वो मैप अभी भी 70 मीटर में यू टर्न दिखा रहा है यहाँ पर। यानी गूगल मैप पर भरोसा ना करें। और यहीं से मैं अपनी गाड़ी को वापस लेना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम गूगल मैप के भरोसे रहे तो शायद कहीं और ही जाना पड़ सकता है। अपने गंतव्य तक तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन शायद यमराज के दर्शन जरूर कर लेंगे या फिर किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। कानून के जानकारों के मुताबिक किसी यूजर के साथ दुर्घटना होने पर नेविगेशन ऐप को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि भारत में ये ऐप भले ही फ्री सर्विस यूजर को दे रहे हैं, लेकिन असल में उनका टारगेट भारतीय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए जाने वाले विज्ञापन से कमाई करना है। हालांकि अभी देश में दुर्घटना का शिकार होने वालों को किसी तकनीक पर भरोसा करने की लापरवाही के लिए सजा देने का कानूनी प्रावधान नहीं है। ऐसे में अगर आप गूगल मैप के दिखाए रास्ते पर चलते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि गूगल मैप की छोटी सी गलती आपकी जान पर बन सकती है। गूगल मैप जो कि आपको ऊपर से सैटेलाइट से लिया जा रहा है वो सारे रोड्स को कवर करते हैं और उसमें मेन सावधानी आपको जो उनका इंस्ट्रक्शन है आप मैप के साथ उसको देखिए। उनका जो बोलने का तरीका है और जो उनका मैप दिया गया है वो मैप के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। अगर उन्होंने कहा कि 20 मीटर में आपको लेफ्ट लेना है तो आप 10 मीटर पहले लेफ्ट नहीं ले सकते हैं, आपको 20 मीटर तक जाना पड़ेगा। तो वो आपको दोनों उनके कहे अनुसार और मैप के अनुसार दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा और उस हिसाब से ही आपको मोड़ देना पड़ेगा। पहले अगर आप कर देते हैं तो आप किसी दूसरे लेन में घुस सकते हैं। कानून के जानकार ये भी बताते हैं कि पहाड़ी इलाकों में, जंगलों या उन क्षेत्रों में जहां नेटवर्क कमजोर होता है, गूगल मैप सही से काम नहीं करता। इसी वजह से लोकेशन अपडेट में देरी हो जाती है, जिससे रास्ता गलत दिखता है। इसके साथ ही कई बार गूगल मैप में पुराना डेटा रहता है, जैसे जहां पहले खेत हुआ करता था वहां अब हाईवे बन गया हो, लेकिन मैप में वो अपडेट न हुआ हो। ऐसे में गूगल मैप पर आंख मूंद कर भरोसा करके सड़क पर चलना जानलेवा साबित हो सकता है। गलती बहुत समय होती है, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे नोएडा वगैरह में
जो पहले के रोड्स रहे हैं आज वो रोड्स बंद करके वहां पे फ्लाईओवर बन गए हैं, लेकिन वो पुराने रोड को ही कैप्चर कर रहे हैं अपने सैटेलाइट के थ्रू। तो वहां से आपको शायद वो दिखा रहे होंगे कि एक डाइवर्जन है, लेकिन आज वो डाइवर्जन बंद कर दिया गया है। तो ऐसे तमाम चीजें होती हैं गूगल में, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस रोड पे आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए आपको कहीं दिखा देंगे कि एकदम आपको लेफ्ट लेना है और लेफ्ट में रोड ही नहीं है, तो आप इसलिए कि गूगल ने बोला है कि आपको लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट नहीं ले लेंगे। आपको खुद भी उसको एहतियात रहना है, आपको बहुत सिक्योर्ड रहना पड़ेगा कि आप किस तरफ उसको मोड़ेंगे। अपने मोबाइल ऐप के कंपास को कैलिबर करें, अपनी लोकेशन हमेशा ऑन रखें, सफर शुरू करते समय व्हीकल मोड सही से सेट करें, नेविगेशन सेटिंग में जाकर अवॉइड हाईवे ऑप्शन को बंद करें, रास्तों को देखते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल करें, ऐप सही जानकारी दे, इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट ऑप्शन हो, मैप जैसी ऐप के लिए डेटा सर्वर का उपयोग न करें। गूगल मैप देखिए, गूगल मैप का ऑथेंटिक वर्जन ही आपको डाउनलोड करना चाहिए, जिसको गूगल ऐप स्टोर से या आपका जो भी आपका ऑथेंटिक है google.com से आपको लेना चाहिए। उसी हिसाब से आपको फिर उसका करेक्ट सलाह मिलेगी कौन से रोड पे आपको जाना है। हाल के दिनों में गूगल मैप द्वारा घटी घटना सामने आने के बाद लोगों का विश्वास गूगल मैप से उठने लगा है। सवाल उठ रहा है कि गूगल मैप सुरक्षा और सही रास्ते को लेकर कितनी पुख्ता है। क्या भारत की लोकेशन नेविगेशन ऐप इस मामले में ज्यादा बेहतर है? ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं। दरअसल मार्केट में एक इंडियन ऐप आया है जिसका दावा है कि गूगल मैप से ज्यादा बेहतरीन नेविगेशन सर्विसेज दे रहा है। इसका नाम मैपल्स इंडियन नेविगेशन ऐप है। गूगल मैप की तरह मैपल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। दावा है कि मैपल्स को भारतीय सड़कों और ट्रैफिक की बेहतर समझ है। ये भारत में नए नए हाईवेज और एक्सप्रेसवे को ध्यान में रखता है। ये लोकल रोड और गलियों का भी डेवलपमेंट देखता है। ये कई भारतीय भाषाओं में काम कर सकता है। ऑफलाइन मैप को भी डाउनलोड किया जा सकता है। दावा है कि मैपल्स को खास तौर पर भारतीय यूजर्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। और सबसे बड़ी बात, मैपल्स को इंडियन साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशन नाविक के जरिए बनाया गया है। ऐसे में अगर आप भी गूगल मैप के बजाय एक ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भारत में रहते हुए रियल टाइम डेटा अपडेट को ध्यान में रखते हुए ये ऐप आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन चाहे गूगल मैप हो या फिर मैपल्स, सभी नेविगेशन ऐप तकनीक से चलते हैं और ऐसे में किसी भी नेविगेशन ऐप का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बेहद जरूरी है। तभी आप